प्रेम से बोलिए छठी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी माता। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे और वो ब्राह्मण बड़े गरीब ब्राह्मण थे। और वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों सूर्य देव के मंदिर जाया करते थे और सूर्य देव के प्रतिदिन चरण धोते थे। उनके गले में पुष्प के माला पहराते थे और सूर्य देव के प्रतिदिन दूध से स्नान करवाते थे, उनका भोग लगाते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों मिलकर भजन कीर्तन किया करते थे, पूजा पाठ करके और घर आ जाया करते थे। जब छठ का दिन आता था तो ब्राह्मणी पूरी दिन, जब भी ब्राह्मण पूजा कराने जाते थे और ब्राह्मणी कथा सुनाने जाती थी घर घर, जो भी अन्न मिलता था ब्राह्मणी थोड़ी सी अनाज छठ व्रत के नाम से, थोड़ी सी धन छठ व्रत के नाम से धर दिया करती थी। और जब छठ का दिन आता था तो उनके पास अधिक पैसा ना होने के कारण वो सूप में या तो पीतल के थाली में पान, फूल, लवंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य लेकर भगवान के अर्घ देने के लिए वो गंगा के घाट पर चली जाती थी। और वो बेचारी ब्राह्मणी और ब्राह्मण दोनों व्रत करते थे। वही पान, फूल और कसेली, लवंग, इलायची से अर्घ दे दिया करते थे और धूप जलाकर दीप जला देते थे। वो बेचारी का पूजा संपन्न हो जाता था। भगवान सूर्यदेव उनका अर्घ खुशी खुशी ले लिया करते थे और वो बेचारी घर आ जाती थी। एक बार की बात है गुरु भाई बहना, ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हमेशा ध्यान यही रहता था कि हे भगवान, हम तो इतना व्रत करते हैं, आपका पूजा पाठ करते हैं, इतना मन में उत्साह रखते हैं, हौसला बनाकर रखते हैं, फिर भी भगवान आप मुझे निसंतान रखे हैं। जो स्त्री मां नहीं बनी वो स्त्री ही क्यों, जो पुरुष पिता नहीं बने उसका जीवन ही क्या। मैं तो दोनों पति पत्नी निसंतान हूं। हे भगवान, आप क्या मुझ पे विचार नहीं करना चाहते हैं, मुझे संतान नहीं देना चाहते हैं। गुरु भाई बहना, उनका शादी का 22 वर्ष हो गया। छठ का दिन आ गया। ब्राह्मणी कहती है, हे स्वामीनाथ, भगवान से तो कभी कुछ नहीं मांगे हैं, सिर्फ मन में ही रखे हैं, लेकिन इस बार जब व्रत करेंगे तो हम लोग दोनों भगवान से कहेंगे, हे भगवान, आप मुझे निसंतान रखे हैं, आखिर मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा हूं किसका, मुझे संतान दे दीजिए भगवान। हे स्वामीनाथ, हम भी भगवान से मांगेंगे और आप ही मांगिएगा। गुरु भाई बहना, छठ का दिन आ गया, नहाई खाई का दिन आ गया और दोनों पति पत्नी लोटे लेकर, दतवन लेकर, अक्षत पुष्प लेकर गंगा के घाट पर चले गए। गंगा के घाट पर जाके और प्रेम पूर्वक दोनों स्नान किए। स्नान करके लोटे में जल भर के उस पे पुष्प सजाकर गंगा में हेलकर पूर्व की ओर खड़ा होकर और दोनों हाथ पे लोटा लेकर भगवान की आराधना में लग गए। हे भगवान, हे सूर्यदेव, आप कब मेरा लालसा पूरा कीजिएगा भगवान। मैं तो सदा आपके चरण का दास बन के रही हूं। हे भगवान, आपने मुझे क्या परीक्षा लेना चाहते हैं और परीक्षा में आप
मुझे असफल कर रखे हैं। हे भगवान, आप मुझे एक संतान दे दीजिए। ये नहीं आपसे मांगते हैं कि मुझे पुत्र दीजिए या पुत्री, चाहे जो भी दीजिए भगवान, वो मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। पति और पत्नी का दोनों का मन में यही चल रहा था। दोनों घर आए, भोजन पर बैठने से पहले भी भगवान से यही मांगे। जब गुरु भाई बहना दूसरा दिन आया और खरना के दिन आया, तो खरना के लिए बेचारी बड़ी प्रेम से गाय का दूध में खरना का भोग बनाई और भगवान के लिए परोसी, अपना लिए भी परोसी और परोसकर थाल में सजाई। भगवान के लिए भी आसन लगाई, अपना लिए भी आसन लगाई और भगवान के लिए भी निकाली, अपना लिए भी निकाली। और हाथ जोड़कर दोनों पति पत्नी कहते हैं कि हे भगवान, सब लोग तो भोग निकालते हैं 5 थाल में, लेकिन मैं तो 4 में ही निकाला हूं। एक अपने लिए, एक गौ माता के लिए और 2 आपके लिए। मैं एक किसके लिए निकालूं? मेरा तो कोई संतान है ही नहीं। मैं किसका बच्चा का अपना संतान मान लूं भगवान? हे भगवान, मेरा श्रद्धा ये वाला कब पूरा कीजिएगा भगवान? मेरा ब्याह का 22 वर्ष हो गया। मैं 22 वर्ष से आपका भक्ति कर रहा हूं, आपका चरण का पूजा कर रहा हूं और भगवान आपका अर्घ भी दे रहा हूं। गुरु भाई बहना आंखों में आंसू भर के और दोनों खरना कर लिए। जब सवेरा हुआ तो सवेरा तो वो वाला दिन आ गया जो पहला अर्घ दी जाती है, सबसे महादिन होती है। छठ में सबसे माननीय दिन होती है, जिस दिन सांझ का अर्घ पड़ता है। उससे बड़ा कोई दिन नहीं होता है। जो आप खरना करते हैं उस दिन से भी ज्यादा उस दिन का माना जाता है, जो पूरे रात दिन व्रत करते हैं, उपवास रहते हैं और शाम का समय में अर्घ देते हैं और आके भूखे सो जाते हैं। वही सबसे माननीय दिन होती है। छठी का दिन वही होती है। गुरु भाई बहना जब अर्घ देने जा रहे हैं तो कहते हैं कि सुनिए जी, 22 वर्ष से लगातार मेरा हाथ पे दूसरा कोई दे रहे हैं सूप। यदि मेरा बेटा बेटी कोई भी रहता तो मेरा हाथ पे बहू देती, मेरा पोता पोती दूध ढारती चढ़ाती, लेकिन पता नहीं मेरा किस्मत में क्या है। दोनों आपस में दुख सुख बातें करते जा रहे हैं। गंगा के घाट पे जब दोनों अर्घ लेकर खड़े हुए तो भगवान से वही कहती है दोनों, हे भगवान, आज मेरा बेटी या बेटा बहू कोई भी रहते तो मेरे मांग में सिंदूर भरते, आंचल पे पान फूल देते, मेरा आंचल पे सजाया हुआ सूप धरते, दीपक जलाते, दूध ढारते। लेकिन हे भगवान, मेरा तो कोई है ही नहीं। मैं तो सारा दिन दूसरे से कहता हूं कि मेरा हाथ पे सूप दे दीजिए, क्या करूं? गुरु भाई बहना दुखी मन से भगवान का अर्घ देकर और दोनों वापस आ गए। जब दोनों वापस आ गए, शाम में आराम किए, रात्रि में, सुबह में फिर भी अर्घ देने गए। अर्घ देने गए तो दोनों का वही बात। दोनों मुंह तो जूठा गढ़ लिए घाट पे। घर आए, जब घर आए तो उपासे थे। उनका तो मन नहीं कर रहा था भोजन बनाने का, लेकिन यदि भोजन नहीं बनाते तो उनका भोजन कौन बना कर देता। दोनों उपवास होते हुए भी पति पत्नी दोनों मिलकर और भोजन बनाए। भोजन बनाकर पत्नी 2 थाल में परोसी, गौ ग्रास निकाली और परोस कर भोजन की। भोजन करके पूरा दिन बीत गया। गुरु भाई बहना जब शाम का समय आया तो पत्नी कहती है कि हे स्वामी नाथ, आज मैं बहुत हारी थकी हूं। आज मेरा तो दिल नहीं कर रहा है कि मैं एक काम भी करूं। मैं बेबस हो चुकी हूं।
मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। मुझसे आज भोजन नहीं बनेगा। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण कहते हैं, हे प्रिय, अपने हिम्मत मत हारो, मैं भोजन खुद को बनाऊंगा और तुम्हें दूंगा। गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी कहती है कि हे स्वामीनाथ, पूरे जिंदगी से ज्यादा आज मुझे महसूस आ रहा है कि मुझे संतान नहीं है, मैं बांझन हूं। मैं घर घर कथा सुनाने जाती हूं तो चारों ओर से सारा परिवार बैठ जाते हैं, बेटा बेटी, उनका पोता पोती, और मेरा कथा सुनते हैं। यदि मेरा पोता पोती रहता तो मेरे गोद में बैठता और उसे कहानियां सुनाते। ब्राह्मण कहते हैं कि जिस घर में मैं पूजा कराने जाती हूँ, उसी तरह उनका घर आंगन में बच्चे का किलकारियां गूंजता है और सारा लोग बैठकर मेरा कथा सुनते हैं। क्या करूं, समय का मारा है। गुरु भाई बहना, दोनों बातें करते करते ब्राह्मण भोजन बना लिए और भोजन बनाकर रख दिए। अपने पत्नी का बोले कि 2 थाल में परोसो भोजन। बेचारी पत्नी 2 थाल में भोजन परोसी और भोजन परोसकर अपने पति को भी दी और अपना भी भोजन की, और दोनों आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए। तो बेचारी ब्राह्मणी 3 दिन का उपासी थी, पति का सेवा क्या करती, खुद बेचारी मजबूर थी। वो कहती है, स्वामीनाथ, आज मुझे नींद नहीं आ रहा है, आज मेरा पांव हाथ बहुत टूट रहा है। भगवान लगता है सचमुच में मुझसे परीक्षा ले रहे हैं। आज मैं बेबस हो चुकी हूं, मेरा नींद तो आ ही नहीं रहा है। ब्राह्मण कहते हैं, अरे खुलकर बोलो, क्या बात है तुम्हारे मन में चल रहा है, बार बार एक ही बात रटे जा रही हो। ब्राह्मणी बोली, हे भगवान, मैं अपने पति से क्या बोलूं, क्या मेरे पति मूर्ख और अंधे हैं? मैं अपने संतान के लिए बार बार बकी जा रही हूं। ब्राह्मण कहते हैं, तो बोलो तुम्हें संतान चाहिए? ब्राह्मणी बोली, हाँ। ब्राह्मण कहते हैं, तो ठीक है, जाते हैं हम बहू लाने। सवेरे उठे ब्राह्मण और कहते हैं, देखो एक थैली दे दो, आज तुम मेरा भोजन मत बनाना। एक थैली दे दो, थैली में थोड़ी सी अनाज दे दो, चावल। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, और ब्राह्मणी ने क्या किया कि कुछ अपने पति को पैसे दे दी और कुछ चावल दे दी। उसके पति हाथ में चावल ले लिए, झोला ले लिए और उसमें चावल थोड़ा सा, कुछ पैसे अपने पैकेट में रख लिए और ब्राह्मण घर से बाहर हो गए। चलते 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 उसी जगह पे चले गए जहां पर ब्राह्मण रोज पूजा करते थे। सूर्य भगवान के मंदिर के पास चले गए और मंदिर के पास जाकर सूर्य भगवान के चरण छुए। चरण छूकर कहते हैं कि हे भगवान, मैं आज एक अच्छे काम के लिए जा रहा हूं, मेरा काम में विजय प्राप्त हो। भगवान मन ही मन आशीर्वाद दे दिए और ब्राह्मण वहां से चल दिए। चलते 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 अपना गांव से बहुत दूर चले गए और दोपहर बीत गया। एक कुआं था, कुआं पे ब्राह्मण की बच्ची पानी खींच रही थी रस्सी बाल्टी से। ये ब्राह्मण कहते हैं, पुत्री तुम मुझे पानी पिलाओगी? वो लड़की बोली, हाँ बाबा, क्यों नहीं, पानी तो पिलाना चाहिए, भूखे को अन्न खिलाना चाहिए, आप पानी पी लीजिए। जब ब्राह्मण पानी पीने लगे तो कहते हैं, भूखा पेट पानी नहीं पिया जा रहा है बेटी। ये लड़की बोली, मैं भी एक ब्राह्मण कन्या हूं, मैं गरीब हूं तो क्या, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको प्रेम पूर्वक अपने घर भोजन कराऊंगा, आप मेरे घर चलिए। ओ ब्राह्मण कहते हैं, पुत्री तू अपने माता पिता से नहीं पूछी हो क्या, तू अपने माता पिता से बिना पूछे मुझे भोजन करा देगी? कहती है, मेरे माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं, मेरे माता पिता
कहेंगे तब खाना खिलाएंगे आपको? ऐसी बात नहीं है, चलिए आप मेरे घर खाना खा लीजिएगा। गुरु भाई बहना, ओ ब्राह्मण चले गए उसके पीछे पीछे और जाकर उसके घर पहुंचे। ओ बच्ची कहती है कि माँ, एक ब्राह्मण आए हैं, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, उन्हें भोजन करा दो। तभी ओ ब्राह्मणी कहती है कि आप महाराज बैठकर मेरे आंगन में भोजन कर लीजिए। ए ब्राह्मण कहते हैं, मैं क्या बताऊं, मैं दूसरे का अन्न भोजन नहीं करती हूँ, मेरे पास खुद का अन्न है और वही अन्न मेरे लिए बना दीजिए और मैं आपके घर बैठकर भोजन कर लूँगा। गुरु भाई बहना, ये ब्राह्मण कहते हैं जब ऐसा बात, तो ब्राह्मणी उनका झोला देखने गई। झोला में थोड़ी सी चावल थी, बाकी सोने चांदी हीरे मोती से भरे थे, कुछ रुपये भी थे। ब्राह्मणी का मन में लालच आ गया और मन ही में सोचती है, ए ब्राह्मण तो बड़े धनवान हैं, बड़े अमीर हैं, ये झोला में सोना और चांदी हीरे मोती जवाहरात लेकर चलते हैं, क्या इसे इन्हें भीछा में मिला होगा? लगता है ब्राह्मण बहुत बड़े ज्योतिष हैं। गुरु भाई बहना, प्रेम पूर्वक थोड़ी सी अन्न बची थी, उस अन्न को बेचारी ब्राह्मणी भोजन बना दी और ये ब्राह्मण खाने लगे भोजन। जब भोजन करने लगे तो भोजन करते करते वो ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों पति पत्नी कहते हैं, जिनके घर ठहरे थे, वो कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप बुरा ना माने तो आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ। ये ब्राह्मण बोले, क्या? आप बेझिझक मुझे कह सकते हैं। क्या बताऊं, मेरा तो 5 कन्या है, क्या आपके घर में कोई पुत्र नहीं है जिससे मैं एक कन्या का विवाह कर सकूं? ये ब्राह्मण कहते हैं, है, मेरा एक ही पुत्र है और वो मेरा पुत्र काशी जी पढ़ाई करने के लिए गया है, कई वर्ष से उसका पढ़ाई पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस बार पूरा होने वाला है। ये ब्राह्मण कहते हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं दान दहेज नहीं दे सकूंगा, क्या आप मेरे कन्या को स्वीकार करेंगे? ये ब्राह्मणी जब ऐसा बोले तो ब्राह्मण कहते हैं कि हाँ, मैं कुछ नहीं, एक जोड़ी कपड़ा में मेरे साथ अपने पुत्री को विदा कर दीजिए, धूमधाम से अपने बेटे के साथ आपकी कन्या का विवाह अपने घर में करेंगे। जब ऐसा बात बोले तो बोले, ठीक है, हम आपके बात से सहमत हैं। और अपने बेटी से पूछे, बेटी क्या इस ब्राह्मण के घर तू जाएगी? बेटी बोली, माँ, बेटी तो एक गाय के बराबर होती है, जिसको उसे खूंटे से बांध दो वो खूंटे में बन जाती है, मैं क्या तेरा बात टालने वाली हूँ, तुम्हें जैसा भला लगे मैं वही करूँगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपनी कन्या को उस ब्राह्मण के साथ विदा कर दिए और ब्राह्मण वहां से कन्या को लेकर चल दिए। बहू मानकर अपने घर आ गए। शाम हो चुका था, बेचारी ब्राह्मणी अकेली दरवाजा लगा ली थी। ब्राह्मण दरवाजा खटखटाए, ब्राह्मणी दरवाजा खोली और बोली कि आ गए? तो हाँ। लड़की को देख ब्राह्मणी गुस्से में आ गई और कहती है, किसकी बहू बेटिया को घर ले आए हैं? ब्राह्मण कहते हैं, तुम्हारा बहू है, तूने बोली थी कि मुझे बहू चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बहू ले आया हूं, परछन करो, गिरा प्रवेश करवाओ। गुरु भाई वहना ब्राह्मणी एक कलश ली, कलश में चावल भर दी, उसमें फूल रख दी और द्वार पे कलश रख दी, बहू को गिरा प्रवेश करवा दी। बहू मान के जब बेचारी ब्राह्मण की बच्ची अंदर गई, सवेरा हुआ तो कहती है, माँ जी घर में आप रसोई बनाएंगे, क्या मैं बैठे हुए रहूंगी? मुझे रसोई बनाने का सौभाग्य दीजिए जिसमें मैं आपको रसोई बनाकर खिलाऊं। गुरु भाई बहना ये ब्राह्मणी कहती है कि बेटी एक ही बात पर तुम्हें रसोई बनाने देंगे, गंगा में जल लबालब रहता है, सागर भरा रहता है, उसे सूखने मत देना। बेटी
जो दीपक जलता है उसे बुझने मत देना। चूल्हा में जो अग्नि है उसे जलाते ही रखना, कभी बुझाना मत। 3 बात पे यदि अटल रहेगी तभी भोजन बनाएगी। बेचारी वो कन्या कहती है, माँ जी मैं वचन देती हूँ, सागर का जल सूखेगा नहीं, जलता हुआ दीपक बुझेगा नहीं, और बनता हुआ रसोई कभी बुझेगा नहीं। ये भी अग्नि चूल्हा में रहेगा, दीपक जलता रहेगा। माँ मैं इस घर का मैं प्रकाश हूं। अब वो लड़की खाना बनाने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय जब 1-2 महीना बीत गया तो एक पड़ोसन आपस में ही बात करती है कि ये ब्राह्मण का तो कोई था ही नहीं, इसके घर एक कन्या कैसी है, एक लड़की कैसी है जो ब्राह्मण के घर आंगन में घूमती है। कोई एक मोहल्ले के थे, वो कहते हैं कि मैं इसका पता लगा कर रहूंगी, और उसके घर आग लाने के बहाने चले गए। जाकर कहते हैं कि बेटी मुझे थोड़ी सी रसम दे दो, मेरा घर रसम नहीं है खाना बनाने के लिए। वो बेचारी रसम दी, और रसम देते देते जो पड़ोसन आग लाने गई थी वो कहती है कि बेटी तू कौन हो? कहती है कि मैं इस ब्राह्मण की बहू हूं। बेटी मैं पड़ोसन हूं, इनका कोई संतान नहीं है, इनके घर में तुम क्या कर रही हो? कहती है कि ऐसा बात नहीं है, इनका संतान जो है वो काशी जी में पढ़ाई करने गए हैं। कहती है बेटी जिंदगी भर इसके आंगन में तू कुमारी बैठे रहेगी, कोई संतान इसका पढ़ाई नहीं करने गया है। ठीक है मेरा बात नहीं मानना है, मैं तो जा रही हूं। और रसम लेकर चली गई और पूरा गांव में हल्ला कर दी कि ब्राह्मण अपने बहू बनाकर किसी बहू बेटिया को लाई है, किसको बेटिया को, और ढोंग रच के उससे खाना बनवा रहा है। गांव वाले ने आनाकानी करते रहे। समय बीतता गया और 5 महीना बीत गया। 6ठा महीना चल रहा था इस लड़की को आए हुए। तो ये ब्राह्मण प्रतिदिन रोज दूसरे के घर पूजा कराने जाते थे, गांव में घूमकर, और ब्राह्मणी कथा सुनाने जाती थी। घर में कोई नहीं रहता था। एक दिन इसका चूल्हे का अग्नि बुझ गया और ये बेचारी दूसरे घर रस्म लाने चली गई, चूल्हा जलाने को लिए। दूसरे के घर गई तो कहते हैं कि तुम कौन हो, किसके घर से आई हो? पड़ोसन। एक कहती है ब्राह्मण की कन्या बहू, मैं वो ब्राह्मण की बहू हूं जो गांव गांव में पूजा करवाते हैं, घर घर में घूमकर मेरे सास कथा सुनाते हैं, मैं उनका बहू हूं। पड़ोसन कहती है अरे उसका कोई संतान नहीं, तू किस चंगुल में फंस गई हो? ये लड़की कहती है नहीं मैं तो ऐसा जानती ही नहीं, उनका बेटा जो है पढ़ाई कर रहे हैं काशी जी में। पड़ोसन कहती है कोई बेटा नहीं उसका है, जा घर में कोई काम मत करना, कच्ची जली रोटियां बना देना और उन लोगों का परोस देना, गुस्से में बोलेगा तू घर छोड़कर भाग जाना। बोले ठीक है। ब्राह्मण की जो बहू बनकर रह रही थी वो मन में ठान ली, घर आई और घर आकर भोजन बनाई, जली कटी रोटियां बना दी, कच्ची कुच्ची रोटियां बना दी। नहीं तो बाल झाड़ी, नहीं नहाई, नहीं धोई, गुस्से में रह रही थी। सास ससुर दोनों आए, दोनों का थाल में 2 रोटी कच्चा 2 रोटी जला हुआ परोस दी, और दोनों अपना जो शरीर का कपड़ा गंदा, बाल बिखरा हुआ। सास देखकर मन में सोची कि लगता है बहू किसी के कान में आके गुस्से में हो गई है, लगता है जरूर कोई न कोई इससे कुछ बोला है। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों जो रोटी कच्चा था वो गौ ग्रास निकाल दिए, जो जला हुआ था वो भोजन कर लिए।
भोजन करके और सो गए। भोजन करके सो गए। सवेरा हुआ, कुछ नहीं बोले और फिर से कथा सुनाने जाने लगे। सास और ससुर जो थे वो ब्राह्मण, वो पूजा कराने जाने लगे। ये लड़की कहती है कि माता जी आप तो चले जाते हैं, पूरे घर में दरवाजा बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, एक रसोई का घर खुला छोड़ते हैं, सारा घर का मुझे आज चाबी चाहिए, मैं शाम में समझाओ कैसे देंगे? ब्राह्मण बोले हाँ बहू का दे दो। सास ने पूरा दरवाजा का चाबी दे दी और बोली बेटी एक कमरा मत खोलना, एक कमरा बंद ही रखना। गुरु भाई बहना, एक कमरा बंद रखने का सास बोली। सास बेचारी ब्राह्मणी सीधी सादी भोली वाली थी, भगवान का भक्त थी। गुरु भाई बहना दोनों चले गए और ये ब्राह्मण की कन्या क्या करती है, सारा काम सहेट कर इकट्ठा कर ली काम और दरवाजा एकाएक ही खोलने लगी। पहला दरवाजा खोली, दूसरा खोली, तीसरा खोली, चौथा, पांचवा, छठा खोली, कुछ भी नहीं निकला। जब सातवां खोली तो उसमें छठ मैया और सूर्य देव का मूर्ति था, शंकर भगवान का मूर्ति था। शंकर भगवान बड़े विराट रूप में, बड़े बड़े जटा, पूरा उनका सर पे गंगा का धारा बह रहा था, हाथ में त्रिशूल डमरू और गले में सर्प का माला, कमर में मिर्गा छाला, पांव में चंदन खड़ाऊं, बगल में बसहा बैल। जो छठी मैया थे उनका हाथ पे सोने का सूप फल सजाया हुआ पड़ा था और जो सूर्य भगवान थे उनका अर्घ गहा गह पड़ रहा था और एक सिंहासन पे एक राजकुमार बैठा हुआ था, ब्राह्मण पुत्र, उनका लीलार में तिलक और लीलार पे मणि जल रहा था, सूरत रूप बहुत सुंदर था। वो कहते हैं कि अरे तू मेरा कमरा खोल दी, मेरी माँ आएगी, पिताजी आएंगे तो पिटाई करेंगे, आज तू मुझे मरवाएगी क्या? गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती आप कौन हैं? तो मैं काशी जी पढ़ाई करने गया था, मेरा पढ़ाई पूरा हो गया है, मैं 7 दिन से इस घर में बैठा हूँ, मेरे माता पिता देख लेंगे तो मुझे डांटेंगे। गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती है कि मैं अभी तो दरवाजा लगा देती हूँ लेकिन शाम में माता जी को दिखा देंगे। इतना कर दरवाजा लगा दी और प्रेम से कुएं से पानी खींचकर स्नान की। स्नान करके लाल रंग का साड़ी पहनी, 16 श्रृंगार में सज गई और दुल्हन की तरह सज बट के और भोजन झट से बनाई। सास और ससुर आए तो कहती है अपने सास ससुर से कि माता जी पिताजी आपको मुझे कुछ दिखाना है, चलिए। सास ससुर कहते हैं कि क्या दिखाएगी बेटी? माँ जी चलिए तो कमरा के अंदर। वही पूजा का कमरा खोल दिए। लड़की पूजा का कमरा खोलकर दिखाने लगी कि देखिए, वो जो लड़का थे वो माता पिता को चरण छुए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहते हैं कि बेटा तू तो पढ़ाई करने के लिए गया था, वापस चला आया? लड़का बोलता है माँ जी पिताजी मेरा पढ़ाई पूरा हो गया, लेकिन मन ही मन ब्राह्मण सोच रहे हैं कि ये सब भगवान का रचना है, सूर्य देव का महिमा है, छठी माता का महिमा है, शंकर भगवान का महिमा है, मेरा तो कोई पुत्र था नहीं। अब ये लड़की बड़ी खुश थी। लड़की से बोले कि जाओ बेटी भोजन लगाओ, मैं आती हूँ। ब्राह्मणी वो जो बहू थी भोजन लगाने चली गई, उछल कूद कर रही थी, मन उसका बावला हो गया था, खुशी के मारे फुली नहीं समा रही थी। गुरु भाई बहना, उसका मन तो हौसला के मारे पूरा बुलंदी छाया हुआ था, खुशी के मारे फुली नहीं समा रही थी और उसका मन जो था पूरा लग रहा था कि अब तो मेरा ब्याह हो जाएगा, मेरे होने वाले पति देव काशी से पढ़ाई करके आ गए हैं, मेरे ससुर जी बोले थे कि वो बहुत बड़ा राजपुरोहित बनेगा और वो लड़का तो चांद सूरज की तरह खूब सुंदर था। गुरु भाई बहना, वो पूरा बेचारी उछल कूद कर रही थी,
भोजन परोसी। ए ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों कहते हैं हाथ पकड़ के, हे पुत्र, मैं निसंतान था, आखिर तुम कौन हो? मुझे बता दो अपनी बात, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। क्या तू इस कन्या के लिए आए हो? ये लड़का बोलता है, माता जी, पिताजी, मैं आपका पुत्र बन के ऋण चुकाने को लिए आया हूँ। मुझे भगवान सूर्यदेव और शंकर भगवान छठी मैया भेजे हैं आपके ऋण चुकाने के लिए। आपके पुत्र बन के, चरण के दास बन के आपके घर में रहेंगे, आपका हर खुशियां पूरा करेंगे, जिसमें आपका बांझ का नाम मिट जाए, आपका निसंतान का नाम मिट जाए। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों अपने कलेजे से लगा लिए और अपने बेटे और बहू के स्वीकार करके कहते हैं अपने बहू से कि मेरे बेटे के लिए भोजन परोसो। ब्राह्मण की कन्या जो बहू बना के लाए थे ब्राह्मण, उसे थाल में भोजन परोसे, बोले, वो लड़की भोजन परोसी। ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्राह्मण के पुत्र और वो बहू चारों मिलकर भोजन किए। रात बीत गया, सवेरा हुआ, स्नान ध्यान करके गुरु भाई बहना आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को हाथ पकड़े और चले गए गंगा के घाट पर, गंगा माता के जहाँ पर अर्घ पड़ता था। दोनों को लेकर चले गए और ले जाकर गंगा माता से कहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करके पूरब की ओर खड़ी होकर, हे गंगा मैया, हे सूर्य भगवान, आपने जो मुझे प्रसादी दिए हैं वो मैं स्वीकार करके और आपके घाट पे लाया हूं। आप ही मेरे पुत्र और वधू के साक्षी बन जाइए। गुरु भाई बहना, गंगा माता साक्षी बन के प्रकट हो गए। कहते हैं कि हे बालू, इस गंगा के रेत तू सिंदूर बन जाओ। गुरु भाई बहना, बालू का रेत था जो सिंदूर बन गया। अब जल उठाकर कहते हैं कि तू बंधन बन जाओ और मेरे बेटे और बहू का हाथ में बंधन बन जाए, जिसे गिठबंधन कहते हैं। गुरु भाई बहना, जल जो था वो एक बंधन सूते में बदल गया और बंधन बन गया, दोनों का कंगन बन के हाथ में विराजमान हो गया। वहां ब्याह हो गया ब्राह्मण के पुत्र और वधू का, दोनों का। दोनों वहां से चल दिए। ब्राह्मण सूर्यदेव का मंदिर था, मंदिर में लाए सूर्यदेव का और छठी माता का आशीर्वाद लेने के लिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने वर वधू को, दोनों को गोड़ लगवाए। सूर्यदेव के आशीर्वाद मिला, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद मिला और छठी माता का आशीर्वाद मिला। सारा लोग देखते ही देखते रह गए कि अरे, ब्राह्मण तो कहते थे कि मैं निसंतान था, लेकिन संतान कहाँ से आया? ए ब्राह्मण कहते हैं कि मैं कोई निसंतान नहीं था। जब मेरा पत्नी मायके में थी, मेरा बच्चा जन्म लिया था और 5 वर्ष का था तो मैंने काशी भेज दिया था पढ़ने को लिए और मेरा बेटा वहां पढ़ाई कर रहा था। मैंने यदि कहता कि मेरा पुत्र है तो कोई नहीं मानता, मेरा बेटा पढ़ता नहीं, इसीलिए मेरा बेटा पढ़ लिख कर और महान बन के आया है तो मैंने उसका विवाह किया। सारा लोग ब्राह्मण को बात मान लिए और ब्राह्मण को निसंतान कहना छोड़ दिए। ब्राह्मण को बहुत सारे लोग बधाई दिए कि ब्राह्मण देवता, आप अपना सच किसी को नहीं बताएं। तो गुरु भाई बहना, भगवान प्रसन्न होकर ब्राह्मण को खुश होकर एक पुत्र दिए और ब्राह्मण स्वीकार किए, क्योंकि ब्राह्मण कोई अच्छे कर्म कर रहे थे, बुरे कर्म नहीं किए थे, इसलिए भगवान उनका मदद किए, सहायता किए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोली छठी मैया की जय।